हाल ही में लद्दाख से कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली कि देखने को ऐसा लगा कि यह वैसा आंदोलन तो नहीं है जैसा नेपाल में भी देखने को मिला था, जिसे जेनजी आंदोलन कहा गया था, जिसकी वजह से तख्ता पलट हो गया था वहां की सरकार का। प्रधानमंत्री अपने पद पर नहीं रहे, सरकार अपनी जगह पर नहीं रही। उससे मिलता जुलता आंदोलन इसको कुछ लोग कहने लगे और ऐसा कहा गया कि कुछ लोगों द्वारा एक आंदोलन भड़काने का भी प्रयास हुआ है। लेकिन हम इस पूरे मुद्दे को आज समझने वाले हैं। हम ये समझने वाले हैं कि लद्दाख का ये आंदोलन जो हिंसक हुआ, उसके पहले से जो आंदोलन चल रहा था उसके पीछे की वजह क्या है, और हाल में ऐसा क्या हुआ, क्या मांग है और क्या ऐसी चिंताएं हैं जिसको लेकर के एक अंतिम परिणाम तक सरकार नहीं पहुंच पाई है। इन सारी बातों को आज हम समझने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं केवल आपके सामने और आप देख रहे हैं दृष्टि आईएएस का इन न्यूज प्रोग्राम। तो चलिए सबसे पहले ये बात को समझिए कि लद्दाख में यह जो आंदोलन हुआ है उससे किस प्रकार की खबरें आई हैं। खबरें ये आई हैं, सुनने में ये मिला है, तस्वीरों में देखने को ये मिला है कि कई युवा लोग इकट्ठा हुए, हजारों लोग, और उसके बाद उनके द्वारा कुछ सरकारी भवनों पे आग लगाया गया, बीजेपी के कार्यालय में आग लगाया गया। और इसके पीछे की वजह बताई गई कि एक लंबा आंदोलन 15 दिन से चल रहा था और उसके बाद तो कई पक्ष सुनने को मिले। एक पक्ष ये सुनने को मिला कि इस आंदोलन को भड़काया गया है, दूसरा पक्ष ये सुनने को मिला कि कहा गया कि सरकार बहुत ज्यादा सीरियस नहीं ले रही थी। तो ये एक गुस्सा था जो एक समय के बाद फूट पड़ा। हम समझते हैं उसके पीछे अंतिम बात कौन सी है, यानी कि इसका बेस कहां से शुरू होता है। तो देखिए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक समय पर मिलाकर एक राज्य के रूप में सामने आते थे, लंबे समय तक एक राज्य थे। अब ये लंबे समय तक से एक राज्य थे जम्मू कश्मीर के नाम पे, उसी में लद्दाख उसका एक हिस्सा था। मांग लगातार लंबे समय से चल रही थी कि लद्दाख को अलग कर दिया जाए, उसको यूटी कर दिया जाए। लद्दाख के लोग ही ये मांगते थे कि ऐसा हो जाना चाहिए। वो लद्दाख जहां पे लोग घूमने आज भी जाते हैं, जहां अलग प्रकार का एडवेंचर देखने को मिलता है, जिसको लामा लैंड कहते हैं, वह लिटिल तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। तो उस लद्दाख ने अपनी मांग हमेशा से रखी थी, यूटी के रूप में वो चाहता था, यूनियन टेरिटरी के रूप में अलग बने। लेकिन जब 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आ जाता है। अब देखिए, 2019 का जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, जम्मू कश्मीर अलग हो गया, लद्दाख अलग हो गई, जम्मू कश्मीर में एक विधायिका बन गई, यूटी बन गए दोनों। अब देखिए मुद्दा क्या है, वो जो मांग चल रही थी कि एक यूटी बना दिया जाए, वो मांग फिर बढ़ी कि एक विधायिका हो जाए। अब वो मांग और आगे बढ़ चुकी है। अब ये मांग है कि देखिए ये सब नहीं, एक पूरा का पूरा पूर्ण राज्य हो जाए। और ये अभी से नहीं, जब से यह 2019 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया और यह एक केंद्र शासित प्रदेश बना है, तब से यह मांग चल रही है। अब बात ये आती है कौन कौन सी मांगे हैं, क्या यही एक मांग है? तो देखिए, एक तो है पूर्ण राज्य का दर्जा। इसके बाद अब देखिए, पूर्ण राज्य का दर्जा मांग हम देखते हैं दिल्ली में भी की जाती है, कुछ कारण बता के वहां नहीं दिया जाता है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही गृह मंत्रालय कहना है। लेकिन अभी हाल में अगर हम देखें, ये सारे आंदोलन के हिंसक होने तक 10 सितंबर से आंदोलन शुरू हुआ था। एक एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, उनके और उनके कुछ साथियों के माध्यम से एक कह सकते हैं हंगर स्ट्राइक चल रही थी। अब देखिए, हंगर स्ट्राइक चल रही है यानी कि भूख आंदोलन एक प्रकार का हम कह सकते हैं। अब इसमें हंगर स्ट्राइक में 10 सितंबर से चल रहा था, तो 15 दिन हो चुके थे और 2 लोग बहुत सीरियस हो गए थे। उसके बाद कहा गया मामला आगे बढ़ा, यानी कि ज्यादा रूप अपना विस्तार करता गया। तो ये जो मांग कर रहे थे, यही मांगों के लिए तो 4 मांगे थी। अब बात आती है, पहली तो ये हो गई, दूसरी कौन सी हुई? तो दूसरी में अगर हम देखें तो ये था कि इसे छठी अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। अब छठी अनुसूची में शामिल करने का मतलब क्या है? संविधान के 244 अनुच्छेद नंबर 244 के अंतर्गत छठवीं अनुसूची में शामिल करने का मतलब यह है कि यहां पर स्वायत्त जिला परिषद होंगी। अब ये स्वायत्त जिला परिषद क्या है? देखिए, छठी अनुसूची के अंतर्गत जो राज्य हैं या जिन राज्यों के जिन कुछ क्षेत्रों को इसके अंतर्गत रखा गया है, वहां पे उनके लिए स्वायत्त जिला परिषद बनता है। स्वायत्त जिला परिषद मुख्य रूप से होता है ट्राइब्स के लिए, जनजातियों के लिए।
ठीक है, तो जनजातियों के संरक्षण के लिए है। तो अब ऐसे में क्या कुछ राज्य हैं, तो हैं, छठवीं अनुसूची में कुछ राज्य हैं, लेकिन ये सारे राज्य नॉर्थ ईस्ट के हैं, उसके अलावा कहीं नहीं है। और सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य नहीं है, कुछ ही राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। अब ये वो 4 राज्य हैं, लेकिन इनमें भी कुछ ही क्षेत्र हैं जहां पे स्वायत्त जिला परिषद है। और स्वायत्त जिला परिषद जैसे मानता है कि अपने हिसाब से वहां के ट्राइब्स को, प्रशासन को, या के ट्राइब के संरक्षण के लिए प्रशासन की एक व्यवस्था है। स्वायत्त जिला परिषद के लिए राज्यपाल मुख्य रूप से आगे आके काम इस पे शुरू करता है, इसके गठन के लिए। फिर उसके बाद हम देखें तो ये परिषद बनता है। अब यहाँ पे कुछ कर लगाने की भी शक्ति होती है। वहां पे प्रशासन संबंधी, जैसे जमीन का प्रशासन है, जंगल का है, और जो रीति रिवाज हैं जनजातियों के, इस प्रकार से वहां के जो सामाजिक ताना बाना है उसको सुरक्षित रखने के लिए कुछ नियम कानून बनाने की इनके पास क्षमता होती है, इस स्वायत्त जिला परिषद के पास। यहां तक कि ग्राम अदालत, जो अदालत होती है ट्राइब्स के मामले को सुलझाने के लिए, उस मामले को सुनने के लिए, वो सब शक्तियां भी इसके पास होती है। तो इसका मतलब है कि स्वायत्त जिला परिषद जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब ये बात आती है, इसकी मांग चल रही है, फिर क्या इतनी है? नहीं, तीसरी एक और मांग सुनिए। तीसरी मांग है पीएससी होना चाहिए। अब देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी में पीएससी आ गई। पीएससी मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे आप सब बहुत विद्यार्थी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, राज्य लोक सेवा आयोग, वैसे वहां हो, क्योंकि कहा जा रहा है कि रोजगार की कमी है, और यह कहा जा रहा है कि सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। एक बड़ा धड़ा ये भी कह रहा है। देखिए, आंदोलन जब होता है तो उस आंदोलन के लिए कुछ संगठन आगे आते हैं। यहां पे इस तिब्बत में जो आंदोलन करने वाले संगठन हैं, एक तो है आपका लेह एपेक्स बॉडी, और इसके अलावा कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो लेह एपेक्स बॉडी, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, इन सब के द्वारा यही कहा गया कि रोजगार की कमी है, वो कमी दूर होनी चाहिए। उसके अलावा एक और बात कही गई। अब यह बात महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि कहा गया कि संसद में यहां के लोगों के लिए और ज्यादा सीट होनी चाहिए। यानी कि अभी लोकसभा में 1 सीट है, तो 1 सीट और करके आप 2 कर दीजिए इसको। अब देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि 6 अक्टूबर को केंद्रीय प्रशासन के साथ यहां के लद्दाख के लीडर्स की बैठक होने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही मामला यहां तक पहुंच गया है। और इसमें से कई मामलों में गृह मंत्रालय की तरफ से बात सुनने को मिलती है, जानकारी मिलती है कि मुख्य रूप से तीसरे और चौथी, यानी कि रोजगार के लिए एक प्रकार से कमीशन की जो बनाने की बात है, उसके लिए भी एक सहमति दिखाई देती है। उसके अलावा यहां पर भी एक पॉजिटिव रिस्पांस दिखाई देता है कि यह संभव हो सकता है भविष्य में। लेकिन पहले और दूसरे को लेकर के कुछ चिंताएं भी हैं। चिंताएं किस प्रकार की हैं? चिंताएं देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना, जैसे आप इसको देखें, इस लद्दाख को, तो यहाँ पे पूर्व में हम देखें अक्साई चीन वाला हिस्सा है, चीन के साथ एलएसी जो सीमा बनती है पूरा चीन वाला हिस्सा है। तो वहां पर स्थिति जो है, चीन इस स्थिति का फायदा उठा सकता है, जब वहां पे राजनीति में देश के अंदर कुछ उठा पटक होगी या कुछ ऐसी स्थिति बनेगी कि वहां पे आंदोलन होंगे और जो हिंसक रूप लेंगे। दूसरी तरफ हम देखें तो जम्मू कश्मीर भी एक तरफ दिखाई देता है। ऐसे में हम देखें, जम्मू कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान भी है। तो जम्मू कश्मीर में दिक्कत नहीं है, लेकिन बात यह कि पाकिस्तान है, यानी कि सीमा का जो क्षेत्र है, उसकी वजह से यहां पे दिक्कत यह है कि इसको सुरक्षा की आवश्यकता है। कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से कहा जा रहा है मंत्रालय की तरफ से कि मुश्किल है। हालांकि कई मुद्दे हैं, इस पे और विस्तार से चर्चा की जा सकती है। लेकिन चिंताओं में एक बात यह भी है कि जैसे 6वीं अनुसूची की बात हुई कि 6वीं अनुसूची में दूसरी वाली मांग के तहत इसको रखा जाए आर्टिकल 244 के अंतर्गत स्वायत्त जिला परिषद के लिए। लेकिन दिक्कत यह कि 6वीं अनुसूची नॉर्थ ईस्ट के लिए है, तो ऐसे में अभी तक किसी अन्य राज्य के लिए 6वीं अनुसूची में कोई नाम दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में यह संभव नहीं होता है। 5वीं अनुसूची में किया जा सकता है, जो ट्राइब्स हैं उनके संरक्षण के लिए नाम रखे जा सकते हैं, यह संभावना दिखाई देती है। तो आगे आने वाले समय में हमें जो चीजें देखनी है वो ये देखनी है, चिंताओं के साथ साथ, कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसे बातचीत होनी थी तो वो बातचीत अभी भी होनी चाहिए। दूसरी बात, जैसे कुछ आरोप लगाए गए कि जेंजी आंदोलन बनाने की इसको कोशिश हुई, नेपाल की तरह कुछ एक हिंसक माहौल बनाने की कोशिश हुई, तो उसमें जैसे 15 दिन से आंदोलन चल रहा था, तो
शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। तो ये जरूरी है कि संवाद के पहले एक शांति भी बनी रहे और उसके लिए जिम्मेदारी दो तरफा हो जाती है। फिर उसके बाद बातचीत के बाद किन किन मुद्दों पर सहमति बनती है, उसमें एक छोर से, एक तरफ से, यानी कि 1 बाय 1 स्टेप देखने पड़ेंगे क्या हो सकते हैं। तीसरी बात, अभी सीधी सी बात है, देश में लोकतंत्र है, चुनाव होते हैं, तो आगे आने वाले समय में जब भी वहां पे चुनाव होंगे तो चुनाव पर भी इस आंदोलन का असर देखने को मिलेगा। अब बात आती है इस पूरे मुद्दे पर एक मोटी समझ के साथ, अगर एक प्रश्न आपके सामने आए जो इस प्रकार से हो कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के संदर्भ में लद्दाख द्वारा की जा रही मांग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषदों को भूमि, वन, सामाजिक रीति रिवाज और स्थानीय पुलिसिंग जैसे विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। दूसरा, लद्दाख की 90% से अधिक आबादी जनजाति होने के कारण प्रदर्शनकारी अपनी भूमि, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के लिए इस अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। फिर तीसरा, केंद्र सरकार ने लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3 और उसके अलावा डी है 1, 2 और 3। तो ध्यान से वर्तमान तक की परिस्थिति के अनुसार इस सवाल का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए क्या करना है? स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है। और अगर अपनी तैयारी को आप धार देना चाहते हैं दृष्टि IAS के साथ, तो उसके लिए हमारे एक्सपर्ट से आप राय ले सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट से राय लेने के लिए आपको इस नंबर पर कॉल करना है। नंबर याद रख लीजिए 8750187501। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।